हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पर। क्लास 5 मैथ्स DMAS रूल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2G। DMAS द सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग मल्टीपल ऑपरेशंस इन अ सम फॉलोज द रूल DMAS। डिवीजन फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन सेकंड, एडिशन थर्ड, सब्सट्रैक्शन लास्ट। रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई और डिवाइड बिफोर यू ऐड और सब्सट्रैक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे आपने एक नीचे ये एग्जाम्पल दे रखा है, सॉल्व 7 + 6 × 5। जब मल्टीपल साइन लगे होते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर तो उसको सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू हम सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, हम साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे उसमें अगर डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस है, माइनस है, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जहाँ डिवीजन का साइन है हम पहले उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन सॉल्व करेंगे, फिर प्लस का साइन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम घटाएंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें दो रूल होते हैं। सेकंड रूल है, दिस रूल हैज़ टू पार्ट, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एट द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, order of consideration, so if they are in a single sum we solve from left to right, it means solve whatever come first। अब देखिए हो सकता है कि किसी एक सवाल में मल्टीप्लाई डिवीजन का भी साइन है और मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है, तो वो जिस तरह से आ रहा है उसको उसी तरह से सॉल्व कर दीजिए। उसमें ऐसा नहीं है, जैसे अब यहाँ 7 + 6 की जगह अगर 7 / 6 होता और इंटू 5 होता तो हम पहले उसी हिसाब से चलते, साइन के हिसाब से। या अगर हम पहले इसको 6 × 5 करके और फिर उसको डिवाइड 7 कर देते तो भी हमारा चलता है, या जैसे भी आता है। ऑर्डर ऑफ कंसिडरेशन है जिसमें आपको सुविधा हो, ठीक है। फिर है सेकंड रूल है इसका, सेकंड का सेकंड पार्ट है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर एट द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, सो इफ दे आर इन अ सिंगल सम वी सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब आपका लेफ्ट हैंड, जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जहाँ राइट हैंड है वहाँ राइट हैंड साइड हो गया। अब इसको ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना, भाग करना, टुकड़े करना। मल्टीप्लिकेशन एक ही जैसे उसको मल्टीप्लाई करना, मतलब और बढ़ाना। एडिशन जोड़ दिया और घटाना सब्सट्रैक्शन। इसके लिए एक सेइंग बनाई है, डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग। DMAS, इसको याद रखने के लिए, सीक्वेंस को याद रखने के लिए। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो एक इसमें दे रखा है 7 + 6 × 5। इंटू का मतलब मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, हमने साइन देखा, पहले मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है, हम उसे सॉल्व करेंगे। 6 × 5 है यानी 6 × 5 = 30, प्लस 6 यानी 30 + 7 37 हो गया। अब इसका उल्टा, जैसे अगर आपने इसको ऐसे किया कि पहले हम 7 + 6 कर दें और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे सीक्वेंस को मैच नहीं कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें 20 - 15 डिवाइडेड इंटू 3। तो 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 5 में आता है। 3 × 5 = 15 और 5 को आप 20 में से माइनस कर दो। हमने अभी रूल पढ़ा ना, सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में आएगा अगर प्लस माइनस है तो ये हमारे पास क्या आ गया, 20 - 5 इंटू बराबर हो गया 15। तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करते हैं, तो उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब फर्स्ट है इसमें 12 × 5 + 8। 12 को 5 से गुणा किया और 8 उसमें जोड़ देने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है 45 + 5 × 7। तो हम क्या करेंगे, 7 को पहले 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 5 = 35 + 45, ठीक है, 80 हो जाएगा ये। इसको आगे सॉल्व किया है। 12 × 5 + 8, 12 × 5 = 60 + 8 68। इसी तरह बी है, तो देखिए मैंने इसमें ये मार्किंग कर दिया है। 45 प्लस, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जहाँ मल्टीप्लाई का साइन है या डिवाइड का साइन है। तो मल्टीप्लाई का साइन है 5 और 7 के बीच, मल्टीप्लाई किया 35, 45 + 38 35 80 हो गया, ठीक है। फिर सी को किया हमने सॉल्व, ये भी वही सेम चीज़ है। हमने पहले 9 और 2 को देखा, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे।
मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 प्लस 10 28 हो गया। ठीक है, डी देखिए 8 इंटू 5, इसको डिवाइड कीजिए 2 से। तो हमने क्या किया, जैसे अभी ये सेकंड रूल में आ गया जहाँ उसने कहा कि जिस तरह से साइन आएंगे उस हिसाब से आप उसको कीजिए प्रेसिडेंटेड। ऑर्डर ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है जिस तरह से आ रहा है। पहले इसमें मल्टीप्लाई, हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 40 आ गया, 40 को 2 से डिवाइड कर दिया 20 आ गया। इसको करके देखिएगा, यहीं से नोट करके और काम चलाने वाला काम मत कीजिएगा। डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग का हमारा देसी हिसाब है दादा मारेगा आ सामने। दादा मारेगा का मतलब डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिंग एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं आई और के, बीच के मैंने स्किप किए हैं थोड़े से। आप इसको करके देखिए, इजी है, एक बार कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। 8 माइनस 5 प्लस 7, तो ये आपने इसको यहाँ पे 7 प्लस 5 12, क्योंकि पहले क्या करना है, हमें ऐड करना है फिर घटाना है, या फिर -8 घटा दिया हमने। ठीक है, के लिया है इसमें मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 डिवाइडेड इंटू 3 -3। तो 99 को देखिए डबल 9 आ रहे हैं ना, तो 9 कहाँ मिलता है 3 के टेबल में, 3 पे मिलता है। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, सीधा सीधा हो गया, ये 33 हो गया, और -3 कर दिया तो 30 हो गया। ये हमारे कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट किए मैंने, बाकी आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। देखिए, एक तो टेबल स्ट्रॉन्ग करिए, मैं बार बार बोलती हूँ सभी बच्चों से, टेबल मजबूत करेंगे तभी आपके ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। टेबल नहीं आएगी तो हर चीज़ के लिए आपको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट ऑपरेशन टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ आपको उसमें साइन पुट करना है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, कि आपको जो रिजल्ट दिया है वो मिल जाए। जैसे ए में दे रखा है 7 प्लस 6 ब्लैंक है 2 इज इक्वल टू 19। आपका आंसर 19 आना चाहिए। अगर मैं साथ में 6 जोड़ दूँ तो 6 और 6 12 और 1 13 हो गए। 13 में अगर मैं घटाऊँ या जोड़ूँ 17 19 नहीं मिलेंगे मुझे। कैसे मिलेंगे, अगर मैं 6 में 2 गुणा कर दूँ, यानी उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 2 ज़ा 12 प्लस 7 तो कितना हो गया 19। इसी तरह से बी क्वेश्चन है, इसमें 19 15 डिवाइडेड इंटू 3 14। अगर 15 को 13 से, जैसे हमने पहले सीखा क्या, सबसे पहले डिवाइड होगा, ठीक है ना, दादा मारेगा आ सामने, DMAS। तो डी के हिसाब से हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा 5 आएगा। अब 19 में 5 को अगर घटा दें तो हमें 14 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है 21 7, ये माइनस है, ये मुझे निकल आई इसकी, तो 21-7 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। एक आंसर हमें चाहिए, कैसे आएगा, अगर 21 को हम 7 से क्या करें डिवाइड कर दें, 7 3 ज़ा 21 और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही डी है फिर 4 ब्लैंक है 3 इंटू 7 और आंसर क्या है 25। ठीक है, तो अगर हम 7 इंटू 3 कितना हुआ हमारा 21, और यहाँ पे क्या आंसर आ रखा है 25, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 21 आ गया, अब 21 में अगर हम यहाँ प्लस लगा दें तो ये 25 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और भी इजीली समझ आ जाएगी। देखिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको मैथ्स अच्छे से समझ आएगा। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब सामाजिक ज्ञान चैनल, like and share the video, press bell icon, select option all. Thank you.